पुराने जमाने की बात है। मिट्टी के घरों और छोटे छोटे बाजारों के एक गांव में एक शख्स रहता था। इसका नाम आफिक था। आफिक कोई अमीर इंसान नहीं था। गांव के बाकी लोगों की तरह बस गुजारा कर लेता था। लेकिन इसके दिल में हमेशा एक ख्वाहिश थी, काश मेरा भी कोई कारोबार होता, काश मेरे घर में भी सुकून होता, काश मैं अपनी माँ और बच्चों को बेहतर जिंदगी दे पाता। इसने मेहनत की दुआएं की, रोजे रखे, मगर किस्मत जैसे इसकी दुश्मन बन गई। एक दिन इसने हिम्मत की और गांव के बाजार में छोटा सा बीजों का कारोबार शुरू कर लिया। पहले दिन लोग आए, देखा, सराहा, लेकिन खरीद किसी ने भी ना किया। अगले हफ्ते अचानक बारिश आई, इतनी शदीद कि इसका सारे का सारा माल भीगकर खराब हो गया। सिर्फ नुकसान। आफिक ने हिम्मत ना हारी। इसने दूसरा कारोबार शुरू किया। जंगल से लकड़ियां लाता, बाजार में बेचने जाता। लेकिन एक दिन जंगल के चौकीदारों ने इसे रोक लिया। जंगल की लकड़ी हुकूमत की मलकियत है, तुम्हें जुर्माना देना होगा। इसका माल जब्त हो गया, घोड़ा जख्मी हो गया और आफिक कर्ज में डूब गया। आफिक रातों को जागता, सजदे में रोता और कहता, ए मेरे अल्लाह, आखिर मेरा कसूर क्या है। इसे बस एक जवाब मिलता, सब्र, और इससे आगे खैर है जिसे तुम नून। एक रात आफिक मुसलसल जागता रहा। हुआ चल रही थी, चिराग की लो हल रही थी। इसके दिल में एक अजीब सी सोच पैदा हुई, लोगों के साथ तो मैंने तिजारत कर ली, काश एक बार अल्लाह के साथ भी तिजारत करके देखो। वो चौंक गया। ये सोच कहां से आई? क्या ये अल्लाह का इशारा था? इसने फिर खुद से कहा, अगर मैं अपनी हर कमाई में से थोड़ी सी रकम अल्लाह की राह में निकालूं तो शायद अल्लाह मेरी मदद करे। इसके दिल में फैसला पक गया। अगली सुबह इसने छोटा सा चमड़े की जूतियां बनाने का काम शुरू किया। जूते छोटे, सादा और मजबूत थे। इसने अहद किया, अगर आज मैं एक जूता भी बेचूंगा तो 2 रुपए अल्लाह की राह में दूंगा। अगर 3 बेचे तो 10 रुपए गरीबों में बांटूंगा। दिन चढ़ा ही था कि एक मुसाफिर इसकी दुकान पर आया। भाई, तुम्हारे जूते कितने के हैं? आफिक ने कीमत बताई। मुसाफिर ने बगैर तोल मोल किए खरीद लिया। आफिक हक्का बका रह गया, ये कैसे हो गया? पहले तो कोई मुंह भी नहीं लगाता था। फिर दूसरा शख्स आया, फिर तीसरा। डूबते सूरज तक 6 जोड़े जूतियों के बके। आफिक ने वहीं बैठकर 12 रुपए अल्लाह की राह में दे दिए। दिल अजीब तौर पर खुश था, ऐसा खुश जैसे वो बड़ा माल जमा कर बैठा हो। दिन गुजरते गए, इसका माल बेचना शुरू हो गया। लोग इसकी तारीफ करने लगे। इस आदमी के जूते मजबूत भी हैं और सस्ते भी। जो इसकी दुकान पर आ जाता खाली हाथ वापस ना जाता। इसकी आमदनी बढ़ती गई, लेकिन वो खुद पर गुरूर नहीं करता था। जूता बेचता और कहता, अल्लाह का दिया अल्लाह के नाम पर, जो मिलता इसमें से वो गरीबों को, मुसाफिरों को और यतीम बच्चों को देता। और अजीब बात, जितना वो देता ही इसका कारोबार बढ़ता जाता। एक दिन गांव के आलम इसके पास आए और बोले, आफिक, तुम्हारे कारोबार में इतनी बरकत कैसे आ गई? आफिक ने कहा, मैंने लोगों से नहीं, मैंने अल्लाह से तिजारत की है। आलम मुस्कुरा कर बोले, बेटा, अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी कम नहीं होता। यही तो कुरान कहता है कि अल्लाह 700 गन्ना तक बढ़ा देता है। आफिक ने बड़ी दुकान बना ली। लोगों ने देखी तो कहा, ये तो चमड़ा पक्का करने वाला आम सा आदमी था, आज कहाँ पहुँच गया। मगर आफिक बदल नहीं हुआ। वही मुस्कुराहट, वही आजिज़ी। इसकी आमदनी बढ़कर पूरे गांव के ताजिरों से ज्यादा हो गई। लोग इससे मशवरे लेने लगे। वो जवाब में यही कहता, मैंने माल बढ़ाने की नीयत नहीं रखी थी, मैंने अल्लाह की मोहब्बत बढ़ाने की नीयत रखी थी। अल्लाह ने दोनों बढ़ा दिए। एक रात आफिक बैठा हिसाब लिख रहा था। बीवी ने कहा, आखिर तुम देते क्यों रहते हो? ये सब तुम्हारा हक है। आफिक ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा कहाँ है, ये तो वो सरमाया है जो अल्लाह ने मुझे आजमाने के लिए दिया है। मैं देने से नहीं डरता, खोने से भी नहीं, मैं बस रब की रजा चाहता हूँ। बीवी की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, तो फिर अल्लाह ने तुम्हारा रिस्क खोल क्यों दिया? आफिक ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने हर चीज के पीछे अल्लाह का नाम रखा और जो अल्लाह के लिए होता है वो ज़ाये नहीं होता।
पूरे इलाके में मशहूर था। आफिक वो शख्स है जिसने माल अल्लाह की खातिर चलाया और अल्लाह ने इसकी वजह से पूरे गांव को रिस्क दिया। गरीब इसके हाथ ना देखते बल्कि अल्लाह की तरफ देखते। यतीम बच्चे इसका नाम सुनकर मुस्कुराते और अमीर लोग भी इसे देखकर कहते, ये वो ताजिर है जिसका असल कारोबारी शरीक खुद अल्लाह है। जो कारोबार नियत से शुरू हो वो कभी नाकाम नहीं होता। जो रिस्क अल्लाह के नाम पर दिया जाए वो कई गन्ना वापस आता है। लोगों से की गई तिजारत से दुकान चलती है, अल्लाह से की गई तिजारत से जिंदगी चलती है।